ನಮಸ್ಕಾರ. ಪೂಜ್ಯಾಯ ರಾಘವೇಂದ್ರಾಯ ಸತ್ಯಧರ್ಮರತಾಯ ಚ ಭಜತಾಂ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷಾಯ ನಮತಾಂ ಕಾಮಧೇನವೇ. I'd like to start with thanks to GBSRS Brindavan team for hosting us, and thanks to Sri Hari. Good evening. Today we have Professor Sheetal Prasad Pandey, Head of the Department of Dharmagama, Faculty of Sanskrit Learning and Theology, Banaras Hindu University, Varanasi. We have Professor with us. We will be having a discussion on Agama, Tantra and Mantra. So I will start with the mantra and shloka. The mantra from ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಗುರು ಸಾರ್ವಭೌಮ ವಿರಚಿತ ಶ್ರೀ ತಂತ್ರಸಾರ ಮಂತ್ರೋದ್ಧಾರ ಪುಸ್ತಕ. ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಬುಕ್, ನೃಸಿಂಹ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ. ನೃಸಿಂಹ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅವರ್ ಕುಲದೇವತ. ಸೊ ನರಸಿಂಹಾಯ ವಿದ್ಮಹೆ ಮಹಾಬಲಾಯ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನೋ ಅನಂತ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿತ್ ದ ಮಂತ್ರ, a standard opening invocation in Shaiva Agama Puja, Namo Girishaya Maheshwaraya. कामिका आगम से पूजा विधान श्लोक 1. नमस्कार. नमस्कार टू गिरीशाय पर्वतों के स्वामी और महेश्वराय, महेश्वर के प्रति. यह एक प्रचलित उद्घाटन आवाहन है जो शैव आगम पूजा विधि में प्रयोग होता है. सबसे पहले प्रोफेसर जी, क्या आप अपना संक्षिप्त परिचय दे सकते हैं और बता सकते हैं कि आगम, तंत्र और मंत्र के अध्यापन में आपकी रुचि कैसे उत्पन्न हुई? गंगा तरंगरमणीय जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषित वाम भागं नारायण प्रियमनंगमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं. काश्यां हि काश्यते काशी, काशी सर्वप्रकाशिका, सा काशी विदितायेन तेन प्राप्ता ही काशिका. परम सम्मान्य इस राघवेंद्र संप्रदाय के अधिष्ठात्र देव को मैं चरणों में नमन करता हूं. इस कार्यक्रम के सूत्रधार श्री हरि हमारे अनुज कल्प श्री प्रसन्ना जी, हमारे मित्रगण, श्रद्धामयी देवियों, सबको भगवत भाव से मैं नमन करता हूं. बाल्यकाल से ही मेरा नाम जैसा बताया गया है, मुझे शीतला प्रसाद पांडे कहते हैं. मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में धर्म और आगम विभाग में विभागाध्यक्ष के पद पर सेवा दे रहा हूं. बाल्यकाल से ही मैं जहां पैदा हुआ, अध्यात्म की तरफ हमारे पूर्वजों ने जो करते आते थे, मैं उनको देखता रहता था. उसका यह परिणाम रहा कि पिताजी जब कभी कोई पूजा करते थे, कोई पुस्तक पढ़ते थे, जैसे दुर्गा सप्तशती का पाठ वे करते थे, मैं बचपन में देखता रहता था. और मुझे यह जिज्ञासा होती थी. संस्कृत में जानता नहीं था, पर हिंदी अच्छी तरह से जानता था.
तो मैं देखता था कि पिताजी क्या कर रहे हैं, बैठ करके चित्र, भगवती का चित्र रख करके पढ़ रहे हैं, कलश सामने रखा हुआ है और पूजन करके वो सारी चीज़ों को विधिवत करते हैं और मैं उसको दूर से देखता रहता था, खड़ा होकर के, कभी बैठ करके, कभी बाहर भी चला जाता था घर के, लेकिन संस्कार मेरे मन में बीज उत्पन्न होता रहता था। जब पिताजी पूजा करके खाली होते थे, उनका पूजन समाप्त हो जाता था, तो मैं वो पुस्तक रख के बाहर चले जाते थे, तो मैं चुपचाप बिना किसी से बताए ही उसी पुस्तक को मैं ले लेता था। और एक हमारे घर के बगल में थोड़ी दूर पर एक मड़ई थी, जो झोपड़ी कह सकते हैं आप, और उसमें जा कर के बैठ करके मैं भगवती का पुस्तक खोलता था और उसको कवच, जो दुर्गा कवच होता है, मैं उसका हिंदी वर्जन का ही पाठ करता था। उसमें सारी प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघंटे कुष्मांड चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातिथि षष्ठम कात्यायनी च सप्तमम कालरात्रि महागुति च अष्टमम नवमम सिद्धिदात्री च नव दुर्गा प्रकृतिता, ये सब लिखा रहता था। मैं उसको पढ़ता था और उसकी जो कैसे हमारे एक एक अंग की रक्षा के लिए जो उसमें विधान बताए गए थे, उन सबको मैं पढ़ता रहता था। अंत में लिखा रहता था कि दैवी कला भवेत् तस्य, यह जो करता है उसके ऊपर दैवी कला होती है। समय व्यतीत होता गया, मैं हाई स्कूल की परीक्षा जब पास किया तो 11th में 10+2 पीयूसी की में एडमिशन लेने के लिए मैंने प्रयास करके जब सेंट्रल हिंदू स्कूल में गया, तो वहाँ पर यह दैव संयोग से मेरा दुर्दिन आया, मेरी माँ का शरीर यहाँ से छूट गया। हम लोग विपत्ति में आ गए। पिताजी, भाई तो 3 थे पर कोई भाई उनका उस तरीके से सहयोग नहीं देता था, अकेले पिताजी थे और हम लोग 2 भाई हमारे छोटे थे। हम लोग सब लोग पिताजी को बहुत ही बड़ी भयानक परिस्थिति में हम लोग आ गए और मेरी पढ़ाई भी छूट गई। मैं 7 साल तक पढ़ाई मेरी छूट गई 80 के बाद से। अब वही जो दैवी कला भवेत् तस्य की बात रही, वो दैवी कला का जो कुछ संस्कार मेरे मन में था, वही खींच करके मुझे फिर से शिक्षा की तरफ उन्मुख किया और मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पुनः प्रवेश के लिए अभ्यर्थी हुआ और हमने वहाँ पर साहित्य विद्या में प्रवेश के लिए फॉर्म अप्लाई किया। मेरा उद्देश्य था कि मैं यदि ग्रेजुएशन मेरा हो जाएगा तो मैं लॉ करने चला जाऊंगा। अच्छा। पर यही उद्देश्य को लेकर के मैं यहाँ आया था। एक मेरा मित्र मिल गया नीचे ही, जहाँ ऑफिस का फॉर्म जमा होता था। उसने कहा कि जब आपको लॉ करने जाना है तो आप इस विद्या को नहीं पढ़ करके आप धर्मागम पढ़िए, क्योंकि वह उससे ज़्यादा रिलेटेड विषय है लॉ का। तो उसने काट करके हमारा धर्मागम कर दिया। साहित्य से मैं दूर हट गया, मैं धर्मागम में आ गया। अब धर्मागम में जब मैं आ गया, अध्ययन मेरा शुरू हुआ, तो मेरे जो प्रोफेसर थे वो ऑन डिपुटेशन गए थे मध्य प्रदेश शासन की तरफ से, उनको डायरेक्टर बन के बुलाया गया था और उनका डिपुटेशन खत्म हो गया। वो यहाँ पर टर्न डाउन हो गए, फिर आगे विश्वविद्यालय में, और प्रोफेसर थे ही। फिर मेरा उनसे परिचय हुआ, उन्होंने हमको काफ़ी प्रेरित किया। स्वनामधन्य प्रातःस्मरणीय प्रोफेसर कमलेश दत्त त्रिपाठी उनका नाम था। बड़े विद्वान, बड़े, उनकी परंपरा बड़ी। उनके गुरु प्रोफेसर क्षत्रिय चंद्र चट्टोपाध्याय इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हुआ करते थे। वो श्री सुभाष चंद्र बोस के मित्र हुआ करते थे। गुरु जी सारी परंपराओं को बताते थे, मुझे बड़ी प्रेरणा मिलती थी उनसे। उनका चेहरा इस समय सामने आ गया है। और हमने उनसे सारी परिस्थितियों को बताया कि मेरा शादी हो गया है, मेरे पास 2 बच्चे हैं, और इन सारी परिस्थितियों के कारण मैं यहाँ पर, हमारे कुछ विवाद हमारे पाटीदार लोगों ने कर दिया था। हम पढ़ाई लिखाई मेरी छूट गई थी, फिर मैं आ गया हूँ। तो गुरु जी मुझसे बहुत ही, मेरे प्रति बहुत ही स्नेह भाव रखते थे और हमको कहे तुम घर पर आना हमारे,
1-2 बार उन्होंने बुलाया, मैं गया नहीं, लेकिन मैं जब गया घर पर उनके तो मुझे काफ़ी उनसे प्रेरणा मिली। उसका सत्परिणाम ये रहा कि मैं ग्रेजुएशन की शिक्षा ससम्मान शास्त्री ऑनर्स की परीक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण कर लिया और मैं गुरु जी से कहा कि अब मैं शिक्षा जिस लिए उद्देश्य से आया था वह मेरा पूरा हो गया, अब मैं लॉ करने के लिए जाना चाहता हूँ। तो गुरु जी के जो कोमल जो कृपालु स्वभाव था, उन्होंने कहा कचहरी में बड़ी भीड़ है बेटा, तुम यहीं से आचार्य कर लो, मास्टर डिग्री ले लो। तो मैं गुरु जी की बात को मान करके अपने मास्टर डिग्री आचार्य की डिग्री वहाँ से वही धर्मागम विषय में ही लिया और जब ले लिया तो पास हो गया। मैं ट्यूशन वगैरह करके अपने परिवार को चलाता था। मेरे 2-2 बच्चे उस समय हो गए थे, बड़े-बड़े बच्चे थे। लेकिन वही जो कुछ संस्कार का जो बीज बना हुआ था, जो दैवी कला रह गई थी, मैं गुरु जी से अपने बार-बार कहता था कि हम ऐसा बचपन में करते थे और उसमें लिखा था कि दैवी कला भवेत् तस्य, दैवी कला होती है। तो वो दैवी कला क्या होती है? मेरे साथ ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। कहा तुम्हारे साथ दैवी कला ही हुई है, क्योंकि तभी तुम फिर पढ़ने के लिए आए हो, क्योंकि 7 साल पढ़ाई छोड़ने के बाद कोई पढ़ने नहीं आता है। यह दैवी कला ही तुम्हारे साथ आई है, उसी खींच करके तुमको फिर यहाँ से ले आई है और तुम कर रहे हो। तो हम कहे कि हमसे आप तुम पीएचडी मेरे अंदर में कर लो। मैंने कहा कि पीएचडी गुरुजी मैं कैसे करूं, हमारे पास बच्चे हैं, मैं कहीं जीविकोपार्जन के लगूंगा। उन्होंने कहा कि नहीं, तुम पीएचडी कर लो, तुमको मैं एक नौकरी तो नहीं दे सकता हूं, पर तुमको एक स्टाइपेंड टाइप का कुछ पार्ट टाइम जॉब दे सकता हूं। मेरे पास एक प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट में तुम्हें काम करना पड़ेगा। उनको मध्य प्रदेश शासन की तरफ से वो जब डायरेक्टर थे तो उनको एक प्रोजेक्ट मिली थी नाट्यशास्त्र एडिशन संपादन के लिए। नाट्य भरत मुनि का जो नाट्यशास्त्र था जो छपा हुआ था, उसके संपादन के लिए उन्होंने नेशनल आर्काइव नेपाल से भुजमोल और नेपाल की लिपियां ले आई थे। उस लिपि का उपयोग पहले कभी नहीं हुआ था। 7 लिपियां ले आई थी उन्होंने और उस लिपि को मैंने सीखा उनके सानिध्य में रह करके, और इसके बाद फिर मैं उसमें काम करने लगा और हमने कोलेशन का काम नाट्यशास्त्र का किया। इस बीच काफ़ी समय बीत गया पीएचडी मुझे करते हुए। विभाग में हमारे पद रिक्त था, पर फार्म भी निकलता था, पर मेरा इंटरव्यू नहीं होता था। ऐसे हो जाता था। लेकिन कालांतर में जब इंटरव्यू हुआ तो मैं गुरु जी सेवानिवृत्त हो चुके थे, पर उनका आशीर्वाद मेरे साथ था। मैं वहाँ पर धर्मागम प्रवक्ता के रूप में प्रतिष्ठित हो गया और इसके बाद चलता रहा। फिर आप लोगों के सामने आज विभागाध्यक्ष के रूप में भी मैं वहाँ पर हूँ विराजमान और आप सब लोगों के में हूँ। बहुत अच्छा है प्रोफेसर जी। कर्नाटक में बहुत सारे दास वरेण्य थे। दास का एक कृति याद आता है, ಹರಿಚಿತ್ತ सत्य ನಮ್ಮ ನರಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದು लवलेश ನಡೆಯದು। जो भी भगवान के चित्त में होता है वही प्रकट रूप में आ जाता है। आपका बहुत अच्छा उदाहरण है इस बात का। प्रोफेसर जी, आगे बढ़ते हुए जी। हमारे श्रोताओं के लिए जो इन शब्दों से परिचय है, तो परिचय तो है पर स्पष्ट नहीं है। आप आगमा, तंत्र और मंत्र को व्यक्तिगत रूप में और आपस में कैसे परिभाषित करेंगे? बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है। मैं अत्यंत ही आह्लादित हूँ। मुझे वह दिन याद आ जाता है जिस दिन मेरे लेक्चरर का इंटरव्यू था। जीवन में पहली बार मैंने फॉर्म अप्लाई किया था और वही मेरा अंतिम भी था, क्योंकि यदि मैं वहाँ फाउल हो जाता तो फिर मैं आता नहीं सेवा में। पहला मेरा इंटरव्यू था और वही अंतिम इंटरव्यू था। जब मैं साक्षात्कार कक्ष में पहुंचता हूं तो विजिटर नॉमिनी के रूप में विद्वान उपस्थित थे।
3 हमारे एक्सपर्ट थे। चौथे चेयरमैन पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति विराजमान थे, विभागाध्यक्ष और संकाय प्रमुख बगल में उनके बैठे हुए थे। मैं बड़ा भयभीत होकर के कक्ष में प्रवेश किया था। मैं अत्यंत डरावनी जैसी स्थिति थी मेरी कि क्या होगा, एकदम कंपायमान था। पर हमारे डीन उस समय प्रोफेसर कृष्णकांत शर्मा जी थे, आसाम से वो आते हैं। उन्होंने कहा कि पांडे जी आप घबराइए नहीं, बैठ करके उत्तर दीजिए, आप क्यों विचलित हो रहे हैं, बैठिए, आप बैठ कर उत्तर दीजिए इन लोगों का। मैंने सबको प्रणाम करके मैं बैठा। कुलपति ने कहा कि आप अपनी सामग्री निकाल के रख दीजिए और आप प्रश्न की, एक्सपर्ट लोगों से कहा आप प्रश्न कीजिए, आप जवाब दीजिए। मैं बैठ गया। तो जो पहले एक्सपर्ट थे हमारे, वो मूलतः आते थे मिथिला से, पर लखनऊ में प्रतिष्ठित थे और वही आए थे। तो उन्होंने प्रश्न हमसे किया कि भवतः संस्कृत भाषायां वक्तुम शक्यते न वा। तो मैंने उसका जवाब भी दिया, मया वक्तुम शक्यते प्रश्नोपस्थाप्यताम्। तब उन्होंने हमसे कहा कि धर्म आगमयोः कः संबंधः, धर्म और आगम में क्या संबंध है। तो मैंने उसका संस्कृत में ही जवाब दिया। उसी शब्द को मैं यहां भी चाहता हूं कहना, अच्छा लगेगा। उनका अतीव शोभनम सुरभारत्याः समुपासकानां सहृदयवर्याणां समक्षम धर्मागमयोः संबंध विचारे मुमुद्यते विमनः तत् धर्मागमयोः संबंध विचारे धर्मं प्रथमं गृह्यते। धर्मः खलु विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठाभूतो कश्चित् स्वाभाविको विधानः तस्य मूलं वेदः उच्यते च मनुना वेदो अखिलो धर्म मूलम इति। कुल्लुक भट्टेन स्वकीया मनुस्मृति टीकायां स्तुतिदेवेद्यं पादितम् आगमकी नैगमके चेति एवं आगमस्य मूलम वेद एव। अनादिकाल से अध्यात्म ज्ञान की दो समानांतर धाराएं प्रवाहमान हैं। एक निगम धारा है जिसको वेद कहते हैं, और दूसरा आगम धारा है जिसको तंत्र भी कहते हैं। दोनों में ही इच्छा, ज्ञान और क्रिया भक्ति, ज्ञान और कर्म की उपासना अविच्छिन्न रूप से प्रवाहित हो रही है, और आज भी उसी से नित्य नई धाराएं लोक में प्राप्त होती रहती हैं। तो ये दोनों हमारे धाराएं, निगम धारा और आगम धारा, ये दोनों हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने जो प्रवाहित किया वह सनातन धर्म के रूप में प्रवाहमान है और आज भी चल रहा है। निगम वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। आगम भी निगम का क्रियात्मक पक्ष है। कैसे हम जो हमारे अपौरुषीय वाणी को ऋषि देखते हैं, अपने ध्यानस्थ होकर के मंत्रद्रष्टा जो ऋषि है देखते हैं, उसी का कैसे प्रैक्टिकल फॉर्म होगा, कैसे हम उसको जीवन में उतारेंगे, कैसे उसको हम जीवन में धारण करेंगे, उसका क्या स्वरूप होगा। यदि हम स्वर्ग, उदाहरण के लिए कह सकते हैं स्वर्ग कामो यजेत, तो स्वर्ग की यदि कामना है आपको तो यज्ञ कीजिए, और यज्ञ कीजिए तो यजेत का जो शब्द है वह कहता है कि कैसे करेंगे आप कैसे यज्ञ करेंगे, उसके लिए जो विधि बताई गई है वही मूलतः आगम है, वही प्रैक्टिकल ज्ञान हमारा आगम है। थैंक यू प्रोफेसर जी। मैं विष्णु संहिता से एक मंत्र उद्धृत कर रहा हूँ। तच्छैव वैष्णव ब्रह्मा सौर कुमार भेदतः पंचधा भिद्यते तंत्रम वक्तृणांच विशेषतः।
तो ये आगम तंत्र में भेद है जी। बहुत, तन, वो आप इसका बारे में थोड़ा विस्तार हाँ, से कहिए। आगम का ही एक पर्याय भेद से आप कह सकते हैं कि तंत्र है, जो तन्यते विस्तार्यते ज्ञानम अनिनिति तंत्रम तनोति विपुलानर्थान तत्व मंत्र समन्विताम त्राणम च कुरते अस्मात् तंत्रमित्यभिधीयते। जिसमें तत्व और मंत्र का विचार किया जाए वही तंत्र है। तंत्राणि सर्वथा अपौरुषेयाणि ज्ञान रूपाणि व अयमेव ज्ञान विशेषः आगम पदवाच्य तंत्र शास्त्र से सम्मतम मतम। तंत्र के ज्ञान कोई ऐसा पुस्तक नहीं है। आप आगम एक ऐसी विधा है, ऐसी एक प्रैक्टिकल साइंस है जिसको आप यह नहीं कह सकते कि कोई किताब पढ़ा हो। ये जो अभी आपने शैव, शाक्त, वैष्णव, सौर इत्यादि जो भेद बताए हैं आगम के, ये केवल इतना ही आगम नहीं है। ज्ञान की ऐसी कोई विधा नहीं है, न सा विद्या न सा कला। ऋषि नाम यज्ञानम तदप्य आगम पूर्वकम। ऋषियों का ज्ञान भी आगम के द्वारा ही है। और ऐसी कोई विद्या और ऐसी कोई कला नहीं है जो आगम में के ऊपर चरितार्थ न होती हो। सपोज कीजिए, आप यह जो यंत्र सामने दिखाई दे रहा है, इस यंत्र को कोई न कोई बनाया हुआ है और उसका भी कोई न कोई उस यंत्र को भी बनाने वाला कोई गुरु रहा है और कोई शिष्य देखा है। कोई गुरु रहा, कोई शिष्य देखा। इस बिल्डिंग को बनाने वाला कोई न कोई रहा है, वो अपने गुरु से सीखा हुआ है और इस बिल्डिंग को बनाया हुआ है। उसका जो गुरु है वह भी किसी न किसी गुरु से सीखा हुआ है अपने। वह जो पारंपरिक विच्छिन्न उपदेश आगम है, श्रुति लक्षण स्मृति लक्षण सह इति, जो परंपरागत ज्ञान है, जो आप्त प्रोक्त है, जो जिनकी वाणी में आप्तता है, जो राग द्वेष से रहित हो चुके हैं, वे यही आगम है, मूलतः यही तंत्र है। तो हम ये कह सकते हैं ये पारंपरिक ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान है जी, और अविच्छिन्न है। बिल्कुल, यह शर्त है उसके साथ। एक तो आप प्रोक्त हो, दूसरी अविच्छिन्न धारा हो, यही मूलतः आगम और तंत्र है। अच्छा, ऐतिहासिक रूप से आगम ग्रंथ कैसे उत्पन्न हुए? मंदिरों की अनुष्ठानिक प्रथाओं और धार्मिक जीवन में इनका क्या योगदान रहा? देखिए, समस्त आगमिक और तांत्रिक ज्ञान को में 4 पाद विभाजित किया गया है। पहला है ज्ञानपाद, दूसरा है योगपाद, तीसरा है क्रियापाद और चौथा है चर्यापाद। यह 4 पादों में समस्त आगमिक तांत्रिक ज्ञान विभाजित है। जो ज्ञानपाद के अंतर्गत दर्शन संबंधी ग्रंथावतार, सृष्टि प्रक्रिया इत्यादि विषय आते हैं। योगपाद के अंतर्गत योग संबंधी विषय आते हैं। वो अष्टांग योग के अतिरिक्त, जैसे जो जिस संप्रदाय का व्यक्ति है, जो शैव संप्रदाय का व्यक्ति है वह शिव का ध्यान करेगा, जो विष्णु संप्रदाय का, वैष्णव संप्रदाय का आदमी हो विष्णु का ध्यान करेगा, जो सौर संप्रदाय का व्यक्ति हो सूर्य का ध्यान करेगा। ये भेद, उपास्य देवता, जो अष्टांग योग का मार्ग जो पतंजल योग का है वह ओम का ध्यान करेगा। यह इतनी भेद हो जाती है। और कुछ और भी थोड़ा बहुत होता है, पर समान रूप से पातंजल योग समानः विषयाः निर्दिष्टाः। अब क्रियापाद के अंतर्गत सारे हमारे कर्षणादि प्रतिष्ठान्त विषय, जो आगम का मूल थीम है, वह विषय आता है। कैसे हम किसी न किसी, भाई कोई न कोई स्थान होगा ना जहां पर हम अपना देवालय बनाएंगे, तो उस देवालय के लिए हम भूमि का चुनाव करेंगे और उस भूमि का हम परिमार्जन करेंगे। उसमें कर्षणादि प्रतिष्ठान, जो कर्षण आदि की क्रिया होगी, कैसे गोचारण होगा, कैसे उसको
खात उसका प्लिंथ खोदेंगे, प्लिंथ खोद करके उसमें उसके सारे विधि, सारी चीजें उसमें शास्त्रों में हमारे बताई गई हैं। जो आप नींव को खुदाई करेंगे, उस नींव में यदि खाद मिट्टी भरने के बाद पूरा हो जाता है तो वो उत्तम स्रोत का माना जाता है। यदि कम होता है तो उसके लिए परिमार्जन करते हैं। गुरु और शिष्य दोनों मिलकर, जो यजमान और पुरोहित हैं, मिलकर के उसको अपनी उसकी अपना परिमार्जन करते हैं, दोष का परिमार्जन करते हैं। इसके बाद वो देवालय का पूरा निर्माण होता है। स्तूपी पर्यंत, प्लिंथ से लेकर के स्तूपी पर्यंत किलक जो होता है, पूरा सारा एक विषय आते हैं क्रिया के संदर्भ में। फिर उसमें विग्रह की प्रतिष्ठापना होगी और विग्रह में मूर्ति कला का अद्भुत दृश्य है। ये सारे विषय हमारे शिल्प शास्त्र और वास्तु शास्त्र से ग्रहण किए गए हैं, पर यह मौलिक अवदान आगम शास्त्रों का है। शिल्प शास्त्र कालांतर में आते हैं, वास्तु शास्त्र कालांतर में आते हैं। वो बीज रूप से वहीं पर आगम शास्त्रों में हमारे वर्णित हैं, वही विषय यहाँ पर आता है। और क्रियापाद के अंतर्गत ये सारे विषय आते हैं। चर्यापाद के अंतर्गत जो आचरण संबंधी जितने विषय हैं, दीक्षा से लेकर के प्रायश्चित आदि तक, कैसे किसको किस संप्रदाय में जिसको गुरु उसकी परीक्षा करता शिष्य का, कैसे उसको दीक्षा दी जाए, वो मुहूर्त किस मुहूर्त, बसंते दीक्षेत विप्रम ग्रीष्मे राजन्य में उच्च शरद समय वैश्यम हेमंत्रे शूद्र में उच्च स्त्रियम च वर्षा कालु पांचरात्र विधानतः। यह सारे हमारे विधान बताए गए हैं। बसंत के ऋतु में बसंते दीक्षेत विप्रम, विप्र की दीक्षा बसंत ऋतु में होगी। बसंत ग्रीष्मे राजन्य में उच्च, क्षत्रिय की दीक्षा बसंत ग्रीष्मे राजन्य में उच्च, ग्रीष्म ऋतु में होगी। ये सारे स्त्रियम तो दीक्षा काले पांच, सारे सबको, यह आगम एक ऐसा विधान है, इसमें अधिकार की जब बात उठती है, जैसे आप वेदों में कहा जाता है कि त्रैवर्णिकों का ही अधिकार है, पर आगम में सार्वजनीन है, सबको जो भी आएगा उसको हम दीक्षा देंगे, पर शर्त निर्धारित, उसको हम करेंगे, उसकी हम परीक्षा लेंगे। एक द्वि तृतीय चतुर्थ पंच ऐसा शास्त्र में हमारे आया हुआ है, उसको लेकर के दीक्षा दे। सबको दीक्षा लेने का अधिकार है, सभी मंत्र के अधिकारी हैं, सभी मोक्ष के अधिकारी होंगे। जहां त्रैवर्णिकों का वेद में यह अद्भुत देन है हमारे शास्त्र की, हमारे ऋषियों की। जब उधर वेद कहता है कि हम त्रैवर्णिकों के केवल प्रवेश होगा, आगम कहता है कि नहीं सार्ववर्णिक है, यह हमारे ऋषियों मुनियों की देन है, सभी आते हैं इसमें, कोई किसी को यहाँ पर प्रतिबंध नहीं है। सब के सब दीक्षा के अधिकारी हैं और सब मुक्ति के अधिकारी हैं, सबको मोक्ष प्राप्त होना चाहिए। यह हमारे शास्त्र, आगम शास्त्र की अनुपम देन है। धन्यवाद प्रोफेसर जी। अब मंत्र के बारे में, मंत्र के ध्वन्यात्मक और भाषा विज्ञानीय पहलुओं पर मैं एक कोट कर रहा हूँ। यह है अभिनव गुप्त का तंत्रसार से प्रस्तावन से, अथो वाघर्ता विवोद्धेशः। और एक और कोट कर रहा हूँ, वाग अधिष्ठानम हृदयम, कुलसंगम तंत्र से। इस सूत्र से पता चलता है कि मंत्र केवल ध्वनि नहीं, बल्कि हृदय में प्रविष्ट करने वाली शक्ति है। इस कथन के आधार पर मंत्राध्ययन और जप में हृदय के अनुभव का क्या महत्व है? बहुत सुंदर। तंत्र विधानेषु मंत्र एवं मुख्यमंत्री ही, तंत्र विधान में मंत्र ही मुख्यमंत्री होता है, आगम विधान में मंत्र ही मुख्यमंत्री होता है। मंत्र का जो प्रयोग है यह अत्यंत प्राचीन काल से होता आ रहा है। यह एक भारतीय चिंतन धारा का सशक्त एवं सार्थक पक्ष है। मंत्र इसका प्रयोग केवल भारत में ही नहीं, ग्रीक, इटली, मिस्र आदि देशों में भी इसका प्रयोग पाया जाता था। और
इसके लिए नेशन ऑफ वर्ड्स, अफ्रीका की आदिम जातियों में भी मंत्र के प्रयोग की विधा बताई गई है। हमारे यहाँ तो महाभारत, रामायण, इस सब में तो खुलेआम इसको देख सकते हैं कैसे प्रयोग होता था। ये न्यूक्लियर साइंस है। हर संप्रदाय का अलग अलग मंत्र है। मननात् त्रायते मंत्र है, जिसके मनन से त्राण हो उसको मंत्र कहते हैं। और कई प्रकार की मंत्र की व्युत्पत्ति दी गई है। पर मंत्र गुप्त धारणी, यदि गुप्त रहता है मंत्र तो ज्यादा प्रभावशाली होता है। जैसे सबको, यदि मंत्र सबको गुरु नहीं देता है, मंत्र जिसको अधिकारी गुरु समझता है उसी को मंत्र देता है। सबको मंत्र खुलेआम ऐसे नहीं दिया जा सकता है, उसकी दीक्षा विधि इसीलिए होती है। मंत्र अत्यंत रहस्यात्मक विधा है। समस्त जीवन ही मंत्राधीन है। जीवन की ऐसी कोई विधा नहीं है जिस मंत्र से न होती हो। आप देखिए, जो संस्कार हमारे होते हैं गर्भाधान से लेकर के श्राद्ध पर्यंत तक, सारी विधाओं में मंत्र के अनुसार ही तत्त विधान संपादित होते हैं। तो सारा जीवन ही मंत्राधीन है। रही बात मंत्राणाम प्राणम प्रणवाकारम ब्रह्म रूपम ओमिति श्रुति ही, मंत्र का प्राण प्रणव है, ओम है। प्रणव ओम में 3 अक्षर अ उ म ओम, ये संप्रदाय से अपने विष को लेकर के प्रयोग करता है, उसका प्रणव का जो जप करते हैं। जैसे वैष्णव संप्रदाय में अष्टाक्षरी मंत्र और द्वादशाक्षरी मंत्र, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इधर ओम नमः शिवाय, ये अहंकारी शिशुरूपाय ह्रींकारी प्रतिपालिका क्लींकारी कामरूपिणी बीज रूपे नमस्ते। मंत्र बीज रूप में होता है। बीज, इसमें सारे सन्निहित होते हैं। तंत्र के जो मंत्र होते हैं वह संक्षिप्त होते हैं, और वेद के जो मंत्र होते हैं वह विस्तृत रूप में होते हैं। यह दोनों में मौलिक अंतर है। और मंत्र का जप का विधान भी बताया गया है, कैसे उपांशु और सब वाचिक, ये सब जो होते हैं सारी विधानों को अनुसार ही उसका करना है। मंत्र में ध्यान का भी अद्भुत संयोग है। और अभी आप जिस तंत्रालोक की बात कर रहे थे, आप तंत्रसार की जो बात कर रहे थे, वो आचार्य अभिनव गुप्त कहते हैं कि सकल शब्दमयी कीलते तनु निखिल मूर्ति सिमे भवदन्वयो। सकल शब्द, आकार से लेके ककार तक, आकार से लेके छकार ज्ञ तक, और इधर अह आकार, पूरा सारी मंत्र में मातृकाओं का बड़ा विधान है। मंत्र मातृकाओं के द्वारा ही मंत्र का होता है, फिर मंत्रोद्धार होता है, फिर मंत्र का चैतन्य किया जाता है। ये सारे विधान हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं। और हर प्रक्रिया, हर संप्रदाय के अलग अलग मंत्र हैं। रही बात कि मंत्र गुरुपदेष्ट होना चाहिए। पुस्तक में लिखा हुआ मंत्र केवल लाभकारी नहीं होगा, क्योंकि वो अपने गुरु से सीखा हुआ है। इसीलिए दीक्षा का जो विधान यहाँ दिया गया है, ऐसा कोई शब्द नहीं है जो कि मंत्र न हो। योजकः तत्र दुर्लभ है, योजक दुर्लभ है, पर
करना तो आप ही को पड़ेगा, तभी उसका अनुभविक सिद्ध होगा। यह अनुभव की चीज है, अनुभव की विद्या है। इसको ऐसे शब्द से केवल कह दिया जाए, ये न्यूक्लियर साइंस है, जिसका जैसे ही प्रयोग किया जाएगा उसका तुरंत प्रभाव होगा। पर यह कि उसको उस संप्रदाय में उससे होकर के शर्त उसकी यही है, उसको करता हो व्यक्ति, तभी हो सकता है। धन्यवाद प्रोफेसर जी। अ, अगला प्रश्न हमारे श्रोताओं के लिए एक बुनियादी तांत्रिक अनुष्ठान या अभ्यास का वर्णन कर सकते हैं जिसे कोई शुरुआती व्यक्ति आसानी से आजमा सके। इसमें मुख्य तत्व कौन कौन होता है, कौन कौन से है? देखिए, यह तंत्र विद्या तो अनुष्ठानिक विद्या है ही है, और अनुष्ठान उसका करेगा व्यक्ति प्रैक्टिकल रूप में तभी उसको होगा। शुरुआती में उसकी जो संप्रदाय में अपने जिस संप्रदाय का हो, कोई ऐसी जरूरी नहीं है कि सही संप्रदाय का ही व्यक्ति हो। जो सूर्य संप्रदाय का भी व्यक्ति हो, जो सूर्य की उपासना करता हो, वह उसके लिए वही मंत्र उसको उपयोगी होगा। पर उसको अपने गुरु से वह गुरु उसी संप्रदाय में रहा हो, उसी संप्रदाय से आता हो। जैसे यहाँ पर है, श्रीमद मध्युमते हरि परतरः सत्यम जगत तत्वतः भेदो जीवगणा हरेरुंचरा नीचोच्च भावम गता मुक्त सुखा भुक्तिरमला भक्तिश्च तत्साधनम अक्षाद्यम प्रमाणम अखिलम आमनायिक वेद्यो हरि। हरि को जानने के लिए जो यहाँ का संप्रदाय है, उसी तरीके से शैव संप्रदाय का, शाक्त संप्रदाय का, गणपति संप्रदाय का, जो गणपति की उपासना करता, अभी गणपति की उपासना आई रही है, आप लोग देखेंगे। जो जिस संप्रदाय, कोई ऐसे बंधन नहीं है किसी के लिए। और आप ये देखिए, साबर मंत्र भी होते हैं, साबर मंत्र भी होते हैं, जिनका कोई सूत्र कहीं पता होता नहीं है। आप आज भी अपने गांवों में जाते होंगे, देखते होंगे कि वह शबर जो अंत्यज कोटि में आते हैं, जो शूद्र वर्ण में पैदा हुए हैं, पर बच्चों को जब नजर लग जाती है, ढीठ लग जाता है, तो कहते हैं कि अमुक के यहाँ चले जाइए, वो झाड़ती है, जाएंगे तो ठीक हो जाएगा, बच्चे का नजर ठीक हो जाएगा। और उसको वो उसी के यहाँ जाते हैं, और वो कुछ कौन सा पढ़ती, क्या पढ़ती है, क्या नहीं पढ़ती है, भगवान जाने, वो कुछ छू छू करती है, फिर उसके बाद वो बच्चा ठीक भी हो जाता है। और आप देखते होंगे कि आप कैसा है, इसका कोई उसकी विधान नहीं है, पर यह चर्या में है, चल रहा है, हमारे लोक में चल रहा है। यही मूलतः आगम है, यही मूलतः तंत्र है। और एक बात प्रक्रिया करने की बात है। आप हमारे यहाँ चर्या में सब विधान बताया गया है, जैसे आपके ही विधान के इस संप्रदाय के विधान है, अभिगमन, उपादान, ईज्या, स्वाध्याय, योग, ये पंचकाल है। आप ब्राह्म मुहूर्त में उठते होंगे, ब्राह्म मुहूर्त में होकर के अभिगमन जाते हैं, अपनी क्रियाओं से, नित्य शौच आदि क्रियाओं से होते हैं, फिर उपादान, फिर पूजन की सामग्री आदि जुटाते हैं, फिर उसकी ईज्या करते हैं, फिर करने के बाद में आप दोपहर में स्वाध्याय करते हैं, भागवत आदि का पारायण करते होंगे। हमें जहाँ तक विधान, हनुमान चालीसा भी होती होगी, भगवान वायु देव का यह स्थान ही है, तो होता होगा। अंत में अंत्य योग का जो विधान होता है, 24 घंटे को एक प्रक्रिया होती है। यह 24 घंटे को उसको अपने 5 भागों में बांट लेते हैं, और उस तदनुरूप उसका आचरण करते हैं, और फिर उसको आप जिस पर अप्लाई करते हैं, वह बात आपको स्वतः आप उसका अनुभूत करते होंगे, अपने में स्वयं ही अनुभूत करते होंगे। तो यह बातें आपको खुद भी लगती होगी कि कैसे यह चीज़ें सही हैं या गलत हैं। यह प्रैक्टिकल चीज़ है, प्रैक्टिकल नॉलेज है, इसको आपका अनुभूत ज्ञान है, आपके अनुभव में ये बातें आएगी। मैं आपके सामने ही हूँ, मैं तो बता ही चुका हूँ अभी आप लोगों से अपने परिचय ही, कि मैं तो 7 साल तक पढ़ाई ही छोड़ दिया था, और कैसे हुआ। आप लोग भी भारतवर्ष से आकर के यहाँ पर विराजमान हैं,
और सारी सेवाएं दे रहे हैं, सारी चीज़ों को उपलब्ध हो रही है। तो यह आपके अनुभविक चीज़ है, आप कर रहे हैं उसको, आप उस विद्या के महारथ पूरा पांडित्य लिए हुए हैं, आप ही उसको कर सकते हैं। मुझे तो नहीं चलाने आता है, मैं तो आपसे ही कहता हूँ कि हमारा ऐसा कर दीजिए, ऐसा बना दीजिए। तो यह अनुभव की चीज़ है और यही वही उसका वह मंत्र है। अच्छा। और मंत्र कोई ऐसा नहीं है कि कोई जादू कर दीजिए। जो जादू टोना आदि की बात की जाती है मंत्र में, यह एक तरीके से बहुत सतही चीज़ है वह भी ऐसा नहीं कि उसका लोक में प्रचार नहीं है तभी तो कहा गया है, नहीं होता तो कहा ही कैसे जाता। पर वह वास्तविक उसका धरातल नहीं है, मूल रूप से वह नहीं है। आप जो करते हैं वह आपका ही मंत्र है। आप जिस संगणक का जो आप जो इकोनॉमिक का जो देते हैं सिद्धांत, जो प्रतिपादित करते हैं, वही आपका वह मंत्र है। जो जिसका जो आचरण करता है वही ना उसका मंत्र होगा। जो जिसकी क्रिया को करता होगा वही ना उसको जानता होगा। हम तो नहीं जानते हैं कि कैसे है यह। तो मेरा यही विचार है। अच्छा, धन्यवाद प्रोफेसर जी। मैं दक्षिण भारत का श्री कुमार शिल्प उस पुस्तक से श्लोक 12 रूपम रसमयम ब्रह्म, ब्रह्म रूप में और रस या आनंद में आनंद से पूर्ण है। आगम परंपराओं में इस मंत्र से ध्यान होता है कि दिव्य सत्ता केवल निराकार नहीं बल्कि रसमय, अनुभूत और प्रकट रूप में व्याप्त है। कहीं कई आगम ग्रंथों में मंदिर वास्तुकला और मूर्तिकला के विस्तृत निर्देश मिलते हैं। आप भी पहले बोला ये सब आगम शास्त्र में है। इन भौतिक रूपों का आध्यात्मिक अभ्यास से क्या संबंध है? देखिए, बहुत ही समसामयिक और सार्थक प्रश्न है। मैं इसका स्वागत करता हूँ। ये जो क्रिया है, पहले आप तो जान लीजिए कि हम जो कुछ कर रहे हैं साकार की विधान में ही कर रहे हैं। निराकार भी जब आप निराकार की उपासना करते हैं और उस निराकार की जब पुकार करते हैं तो वह भी साकार रूप में ही आता है। ऐसा नहीं है कि निराकार का भी कोई ना कोई रूप आएगा। जब आप सोचिए, मैं इसी संप्रदाय का उदाहरण देता हूं। जब गजराज फंस जाता है ग्रह से, तो खुद गजराज स्वयं ही कहता है कि जो निर्विशेष पर ब्रह्म हूं हमारी रक्षा करें। नारायण कवच का देखिए, उसमें कहीं किसी रूप का पाठ नहीं किया गया है। बिल्कुल वो कह रहा कि जो निर्विशेष पर ब्रह्म हूं हमारी रक्षा करें। लेकिन निर्विशेष कहाँ आते तो साकार रूप में आते हैं ना, गरुड़ पर छोड़ करके आ जाते हैं, कूद पड़ते हैं। आप देखिए कहाँ आते हैं, आते तो साकार रूप में ही आते हैं। तो साकार, रही बात रस की, तो रसो वही ब्रह्म है। यह रस ही ब्रह्म है। आप उसकी ये जो हो रहा है, ये जो संबित हम जो बोल रहे हैं, हमारी ये चेतना जो बोल रही है, जो यह रसमय ही तो है। नहीं तो फिर कैसे हम बोल सकते? हमारी संबित रूप में रस का ही हो रहा है। यह अनुभविक चीज है, इसको शब्द से बाधा नहीं जा सकता है। यह अनुभव की चीज है। एक क्षण के लिए ही आप जब कंपायमान होते हैं, अश्रुपात होता है, खुशहाली में भी अश्रुपात होता है। आप ये देखेंगे जीवन में अपने, यह आपके स्वयं का अनुभव है। जब आप अत्यंत प्रसन्न होते हैं, अत्यंत मतलब आह्लादित होते हैं, तो आपको अश्रुपात होता होगा। रोमांच, रोम रोम एकदम वो कंपायमान हो जाते होंगे, रोमांचित हो जाते होंगे। यह
आनुभविक चीज है। न स्वस्ति प्रत्ययो लोके यह शब्दानुगमादित्य अनुविद्धम युवम ज्ञानम सर्वम शब्देन भाषते। सभी ज्ञान शब्द के रूप से ही कहा। देख, गुड़ कितना मीठा है, आप अनुभव कीजिए, गुड़ कितना मीठा है। हम कैसे उसको कह सकते हैं? गुड़ मीठा है इतना तो कह सकते हैं, लेकिन गुड़ कितना मीठा, रसगुल्ला कितना मीठा है, वह तो जो खाता होगा वही ना कह सकता है। लेकिन कहेगा कि रसगुल्ला मीठा है, पर रसगुल्ला कितना मीठा है, उसकी कितनी क्वालिटी है, कितनी क्वांटिटी है, उसको कैसे वह तो वही बता सकता है। इसी तरीके से परब्रह्म भी कैसे हैं वो तो परब्रह्म ही जानते हैं, पर कहने के लिए शब्द तो चाहिए। अनुविद्धम एवं ज्ञानम सर्वम शब्देन भाषते, शब्द के द्वारा ही इसको कहा जा सकता है। तो वो अपरोक्ष अनुभूति होना अपरोक्ष चाहिए, अनुभूति है। अनुभूति बिल्कुल होना बिल्कुल चाहिए। सही बात है। अच्छा, बिल्कुल सही है। अच्छा। प्रोफेसर जी, एक और प्रश्न है। आधुनिक संदर्भ में ये परंपराएं हमारे लिए कितनी प्रासंगिक है? क्या ऐसी कोई शिक्षाएं या अभ्यास है जो समकालीन साधकों के साथ विशेष रूप से गूंजती है? बहुत सुंदर प्रश्न है, बहुत अच्छा है, मैं इसका पूर्णतया स्वागत करता हूं। देखिए, ऐसा है कि आधुनिक काल में ही तो इसकी ज्यादा प्रासंगिकता है। आज के युग में जो जिस तरीके का समाज चल रहा है, जिस विध्वंसात्मक जो एक 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 कंदुक के उछालमान से, एक कंदुक के उछालमान से सारा उसके करतलगत है विश्व। ये जो परमाणु की जो बात की, परमाणु बम की जो बात की जाए, एक करतलगत है, ये हाथ ही में एक, पर वह नहीं है। यह मानवीय धरातल पर इसको सोचिए आप। नहीं मानुषात् शतरम ही किंचित, मनुष्यता से बढ़कर के कोई नहीं है। आप कैसे आए हैं वहां से? आपका जो साइंस है, जो आपकी जो प्रैक्टिकल है, जो नॉलेज है, वह आप उसी के बल से तो कर रहे हैं। कोई जरूरी थोड़ा कि बैठ करके कुटिया में राम राम ही कर रहे हैं तभी होता है राम राम। हिमालय की गुफाओं में कोई जाकर के नहीं होता है, घर में भी साधना हो सकती है और लोग करते भी हैं। है वह भी पक्ष है, उसका मैं इनकार भी नहीं कर सकता हूं, पर है वह भी पक्ष है, इसको नहीं। अब जिनके जिसमें रुचि है वही उसके लिए वह धर्म है, वही उसके लिए वह तंत्र है, वही उसके लिए आगम है। रुचि वैचित्र्याद ऋजु पथ नाना रिज कठिन। कभी कभी मनुष्य जो अपने पथ से विचित्र हो जाता है, लेकिन सबका जाके पैसा अर्णव, सबका जाके समुद्र में ही परेशान होता है। नदियां विभिन्न धाराओं से निकलती हैं, पर जाकर के अंत में समुद्र में ही हुआ होती है। अंतिम परिणति तो उसकी मोक्ष में ही होती है, सभी जाकर के मिलती है। ब्रह्म समापत्ति यही है। अब आपके संप्रदाय की जहां बात आएगी, षड्विधा शरणागति, शरणागति ही एकमात्र उपाय है उसकी। परमेश्वर की शरण में चले जाइए, सब आपको हो जाएगा। यह भी है उसका पक्ष। धन्यवाद। तंत्र में गुरु शिष्य परंपरा का विशेष महत्व माना जाता है। एक शिष्य को एक योग्य मार्गदर्शक में कौन सी योग्यताएं खोजनी चाहिए और इस संबंध की क्या जिम्मेदारियां होती है? देखिए, ऐसा है कि चाहे वह तंत्र, हम अभी पहले पूर्व में कहा आए हैं कि तंत्र केवल किताब का ही ज्ञान नहीं है, कि अभिनव गुप्त के जो किताब में लिखा हुआ है, या उत्पल देव के जो किताब में लिखा हुआ है, या जो दुर्गा सप्तशती में ही लिखा हुआ है। कोई हर व्यक्ति नहीं करता है, हर व्यक्ति उसकी उस विधा से नहीं परिचित है, पर जो जिस विधा में है, जैसे कारपेंटर है, भवन का शिल्प कर बनाने वाला है, ये आप जिस विद्या को प्रतिपादित कर रहे हैं, जिस विद्या के जरिए आप अपने को योगक्षेम की जो विधान है कर रहे हैं, वही उसके लिए उपयोगी है, वही उसके लिए मंत्र है, वही उसका
लक्ष्य है, अच्छा। उसको करता है। हम्म, और यह किसी न किसी गुरु से सीख करके ही आया है, तभी तो कर रहा है। आप जिस विद्या को पढ़ करके आए, किसी ने गुरु से पढ़ के आए हैं, वह भी गुरु किसी न किसी गुरु से पढ़ करके आया हुआ है। उसके अंत में जाकर शिव में ही पर्यवसान होता है। आगतम शिव वक्तृभ्य गतम च गिरिजासतौ मतम च वासुदेव से तस्मादागम उच्यते। वह परंपरा भगवती सुन रही हैं, भगवान शिव कह रहे हैं। ऐसे ही गुरु शिष्य से कह रहा है। आप किसी प्रोफेसर से सीखे होंगे मेटलर्जी, मटेरियल साइंस, इलेक्ट्रॉनिक जो सीखे होंगे विद्या को, वही आपकी परंपरा, और उसी से आपका योगक्षेम भी चल रहा है, उसी से सारी चीजें हो रही हैं। यह भी एक प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है। कोई जरूरी नहीं कि आप किताब पढ़ करके मंत्र ही जप करते हो। आप जितना करते हैं वही आपके लिए उतना ही वह मंत्र है, वही उतना तंत्र है, वही उतना आपका वेद है, और उससे आपका सब चल रहा है। कोई दूसरा तो कर नहीं रहा है। आप उस दृष्टि से भी सोचिए। सोचने की एंगल है, धाराएं अनेक पथ हैं जो है। आपको लंदन आना है तो हवाई जहाज से भी आ सकते हैं, पानी के जहाज से भी आ सकते हैं, अमेरिका के रास्ते से भी आ सकते हैं, भारत के रास्ते से भी आ सकते हैं। पथ तय करना आपको है, लक्ष्य आपका है। आप कैसे आते हैं यह आपके ऊपर है। थैंक यू प्रोफेसर जी। जो श्रोता और अधिक जानने में रुचि रखते हैं, उनके लिए आप कौन से आरंभिक ग्रंथ या संसाधन पुस्तक या ऑनलाइन सुझाएंगे? मुझे यह भी बताना है, आप बहुत सारे पुस्तक लिखे हैं। ये स्कंद आगम तंत्र का पुस्तक आपने लिखा है, और ये सौर आगम तंत्र का पुस्तक आपने लिखा है, और यह पुस्तक है वैखानस आगम का, और पंचरात्र आगम तंत्र का भी आप पुस्तक लिखे हैं। अभी अब इसके अलावा गणपति का भी मैं लिख रहा हूँ जो है। तो यह देखिए ऐसा है कि यह अपनी अपनी रुचि की बात है, और मैं जो किया हूँ मैं अपनी रुचि की बात बता रहा हूँ। जब मैं विश्वविद्यालय में आ गया तो हमारे जो गुरु थे उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है कि आप इस काम को करोगे तो आपको ज़्यादा इससे लाभ मिलेगा, कीर्ति भी मिलेगी आपको, आप लाभ भी प्राप्त होगा आपको। और जिन चीज़ों पर कम काम हुए हैं उन पर यदि आप काम करोगे तो ज़्यादा जल्दी आपको प्रसिद्धि मिल जाएगी। तो ये जो हमने जो ये सब सौर का और स्कांद का और जो गणपत्य का मैं काम किया, इस पर हमको मेजर प्रोजेक्ट मिला था यूजीसी से। चूँकि यह संप्रदाय हमारे यहाँ होता है ना, किसी विद्या को जीवित रखना है। जीवित रखने के लिए तो कुछ चाहिए ना, शरीर को रखने के लिए भोजन चाहिए कि नहीं चाहिए। उसी तरीके से इस विद्या को जीवित रखने के लिए न तो हम, हमारे जो विश्वविद्यालय का जो ध्येय था, न तो हम कामये राज्यम, मुझे राज्य की कामना नहीं है। तब क्या चाहते हो भैया? न तो हम काम न तो हम कामये न स्वर्गम न पुनर्भवम। यदि राज्य नहीं चाहते तो स्वर्ग चाहते होगे, स्वर्ग की कामना होगी आपकी। न पुनर्भवम, तब पुनर्जन्म चाहते होंगे, फिर से मैं मनुष्य बनूं और फिर देवता हो जाऊं, अमर हो जाऊं। फिर तब कहते हैं कामये नहीं, मेरी ये सब कामना नहीं है। मुझे न राज्य की कामना है, न स्वर्ग की कामना है, न पुनर्जन्म की कामना है। तो फिर कामना है क्या आपकी? तो कहते हैं कामये दुख तप्ता नाम प्राणार्ति नाशनम। जो दुख से तप्त है, जो दुख से तप्त है, उस प्राणियों की मैं आर्त को मिटा सकूं, यह मेरी कामना है। मैं किसी के उपकार में, परार्थ रहित जीवन से मृत्यु अच्छी है। यदि किसी का भला नहीं हो सका तो उस अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। यदि 18 पुराण का रिजल्ट है, यही गौतम बुद्ध भी कहते हैं, यही महावीर की उद्घोषणा है, यही गांधी भी कहते हैं। वेद माता से लेकर आधुनिक चिंतनक तक, गौतम बुद्ध और गांधी तक यही घोषणा है, रामकृष्ण परमहंस तक यही घोषणा है। वसुधैव कुटुंबकम, सारी वसुधा अपनी है जो है। संकीर्णता से नहीं होगा।
और आप जो चाहते हैं कि हमारा यह हो, ऐसा हो, वह आपको ही पथ निर्धारित करने वाला होगा। अपदीपो भव, आप स्वयं अपना दीपक बनेंगे, यही गौतम बुद्ध कहते हैं। यही मार्ग है। आप जैसा करेंगे वह आपको, आप ऐसा नहीं है कि जो कर्म करेंगे उसका फल नहीं मिलेगा, हो सकता है विलंब से मिले, पर मिलेगा। या काट सिद्धांत, जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। ऐसा नहीं कि बबूल बो करके आप आम काट ले आएंगे। तो यह है, और उसको आप जैसा चाहेंगे वैसा आपके हाथ में है, तय करना आपको है। धन्यवाद प्रोफेसर जी। बहुत धन्यवाद। अब मैं ये याद करना चाहता हूँ, कुलार्णव तंत्र से चैप्टर 3 श्लोका 25, यत्र यत्र भक्तिर्भवति तत्र तत्र शिवो भवति। आप सब ने ये डिस्कशन हमारा साथ रहा, भक्ति भाव से रहा, and where there is that devotion, Shiva, Vishnu, they are all there. And we wish all the listeners progress in their adhyatma sadhanas. और प्रोफेसर जी आपको भी बहुत धन्यवाद। आप वाराणसी से आए, हमारा विनती स्वीकार करके बहुत धन्यवाद। और श्रीहरि और GBSRS टीम का, वृंदावन टीम को, सबको हम आभारी हैं। धन्यवाद। भक्ति ही जीवन का सारभूत तत्व है। समर्पण ही सबसे सरल उपाय है। शरणागति में कुछ नहीं करना है, वह सबसे सरल उपाय है। न कुछ, उसमें कोई साधन की जरूरत नहीं है। प्रपत्ति एक नाव है, उस पर पथिक बैठ जाता है, बाकी तो परमेश्वर पार करेंगे ही। तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिल करके। मैं स्वयं धन्य हूँ, अभिभूत हूँ आप लोगों को देख करके। मैं आप लोगों का हृदय से आभारी हूँ और अपनी पूरी तरह से सादर साधुवाद देता हूँ। आपका भूरि भूरि अभिनंदन है। नमो नमः। नमो नमः।